ठीक है ना। आइए अब देखिए, कल जो चर्चा हम लोग किए थे उसी से आगे की कहानी है ये भी पूरा यूपीएसआई का ही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसा यहाँ भी लिखा ही दिख रहा है, यूपीएसआई 29 नवंबर 2021 थर्ड शिफ्ट का है पेपर ये। तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, लिख रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 550 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो हम लोग ये जानते हैं कि क्रय मूल्य को हमेशा परसेंटेज में कितना लिया जाता है, 100%। अगर शुरू में 25% हानि है तो उस समय उसका विक्रय मूल्य जो होगा 100 माइनस 25 75% होगा। भाई हानि होने पे 100 में से माइनस कर लेते हैं। और आगे कह रहा अगर कुछ रुपए अधिक में बेचता 550 रुपया में, तो उसको अभी होल्ड करो, तब उसे कह रहा 30% का लाभ होता। तो जब 30% लाभ होगा तब उसका विक्रय मूल्य 100 प्लस 30 130% हो जाएगा। तो पहले उसका विक्रय मूल्य 75% है और बाद में 130% हो जा रहा है, तो अधिक हो रहा है ना। तो अगर 75% से 130% हुआ तो कितना अधिक हुआ, 55। भाई 75 से 130 55 अधिक है, 130 में से आप 75 माइनस कर लो, 55% आएगा। तो परसेंटेज में हम देख रहे हैं कि उसका विक्रय मूल्य 55% अधिक हो रहा है। और रुपया में दिया हुआ है कि वह कितना अधिक में बेचा है, 550 रुपया अधिक में। यानी रुपया में उसका विक्रय मूल्य 550 रुपया अधिक हुआ है। तो 550 रुपया अधिक में बेचने का मतलब हुआ कि विक्रय मूल्य पहले से 550 रुपया ज्यादा हुआ। अब परसेंटेज में दिख रहा है कि विक्रय मूल्य पहले से कितना ज्यादा हुआ, 55%। इसलिए हम लिख लेंगे कि 55% बराबर है 550 के। तो अब हमसे पूछा गया है कि उसका क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य को परसेंटेज में हमेशा कितना, 100%। जब भी क्रय मूल्य पूछेगा समझ लो 100% हमें निकालना है। तो बस इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी 100 गुणे 550 और बटे आपका 55 होगा। 55 से आप इसको डिवाइड करो 10 बार में, सीधे 100 गुणे 10 1000। तो आंसर इस क्वेश्चन का 1000 आ रहा है, जो तीसरा वाला ऑप्शन है। क्लियर, कोई डाउट में हो एक भी इसमें? एकदम सिंपल क्वेश्चन था कि पहले 25% हानि थी और अगर 550 रुपया ज्यादा में बेच दिया तो 30% लाभ हो गया। तो 25% हानि मतलब पहले 75 था और जब 30% लाभ हुआ तो 130 हो गया। तो 75 से 130 हुआ तो 55% बढ़ गया और रुपये हम 550 रुपया बढ़ा है, इसलिए 55% बराबर 550। तो क्रय मूल्य 100% का मान। तो सिंस देयरफॉर यूज हुआ इन दोनों का तिर्यक गुणा बटे पहला वाला। डाउट किसी को? नेक्स्ट, इसको आप ट्राई करो तेजी से। अगर हम लोग देखें तो इसमें इन्होंने कह दिया कि एक दुकानदार ने $27,000 में सामान बेचा और इस प्रक्रिया में 35% लाभ कमाया। यानी $27,000 में अगर वो बेच रहा है तो उसे 35% का लाभ हो रहा है, जो भी सामान है। और आगे कह दिया गया कि यदि उसने अपना सामान $22,300 में बेचा होता तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। मतलब $27,000 में जब बेचा है तो 35% लाभ हुआ है, तो अगर 22,300 में बेचे तो कितना परसेंट लाभ होगा। तो इसको भी आप सीधे लिख लो कि 27,000 में बेचने पर इन्होंने दिया है कि 35% लाभ है। तो जब 35% लाभ है तब विक्रय मूल्य 100 प्लस 35 135% होगा। यानी 27,000 का मान 135% है परसेंटेज में। तो आगे कह दिया अगर 22,300 में बेचा जाए तब, तो अगर 22,300 में बेचेगा तब हम पता करें कि परसेंटेज में कितना आएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 22,300 गुणे 135 और बटे आपका है 27,000। अब बस कैलकुलेट करना आपको हल्का सा, 2 जीरो इनके कैंसिल कर लो आप, और 3 2 5 2 7 और ये 5 3 8 1 9। तो 9 से एक राउंड काट दो, 9 त्रिक 27 30 और 9 से इनको आप काटोगे
9 एक नम 9, 9 पचे 45, फिर 3 से भी कट जाएगा, 3 दाएं 30 और 3 पचे 15। अब 5 का गुणा कर लो इसमें। अब 5 का गुणा ऊपर 223 में करोगे तो 5 यहाँ 15, 5 दूना 10 एक 11 और 5 दूना 10 एक 11 और 10 से भाग मतलब एक अंक पे दशमलव, तो 115.5 111.5% आ गया। अब 111.5 आने का मतलब हुआ कि अब 100 से जितना ज्यादा होगा उतना परसेंट लाभ होगा। जैसे यहाँ 135 था तो 35% लाभ था। अब 111.5 आने का मतलब कितना परसेंट लाभ होगा? 11.5%। तो 11.5% पहला वाला ऑप्शन है। ठीक है ना। अगर यही 100 से कम आ जाता कैलकुलेट करने पे तो जितना कम आता हम कह देते उतने परसेंट हानि होगी, लेकिन जो कि क्वेश्चन में स्पष्ट लाभ है प्रतिशत पूछा है तो लाभ है आता भी हानि होने का सवाल नहीं होता। क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट आइए अगले क्वेश्चन पे। फिर नोट भी हो क्या? जल्दी रहे, साथ में तेजी से चलते रहें। आइए अब देखिए इनको जरा। ये भी यूपीएसआई का क्वेश्चन है 28 नंबर का, और ये हमें लग रहा है जो सबसे पहला क्वेश्चन था उस पैटर्न का है जो पहला लगाए हो आप। तो सारे लोग लगा लो इसका आंसर तेजी से। लग गया होगा। आइए मिलाते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है इन्होंने कि एक दुकानदार द्वारा किसी वस्तु को 15% की हानि पर बेचा जाता है। मतलब शुरुआत में वो 15% हानि पर बेचता है और आगे कह दिया यदि उसने इस वस्तु को 525 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे 20% का लाभ प्राप्त होता। तो फिर वस्तु का क्रय मूल्य क्या है ये हमें बताना है। तो अब आप खुद देखो, अगर शुरुआत में 15% हानि है तो उस समय उसका विक्रय मूल्य 100 माइनस 15 85% होगा, और बाद में 20% लाभ हो रहा है तब उसका विक्रय मूल्य 100 प्लस 20 120% होगा। तो अधिक हो गया ना विक्रय मूल्य भाई, 85 से 120 हो गया, और 85 से 120 अगर हो गया तो परसेंटेज में अगर हम लोग देखें तो 35% अधिक हो गया है ना। तो परसेंटेज में 35% अधिक हो गया और रुपया में 525 रुपया अधिक है, तो हम सीधे लिख लेंगे कि 35% बराबर है 525 रुपए के। तो अब क्रय मूल्य मतलब 100% का मान, तो सेम 100 गुणे 525 बटे 35। कैलकुलेट कर लो आप। 5 से एक राउंड काट दो, 5 सते 35 और 5 से 5 के 5 0 5 से 25, फिर 7 से 15, 15 गुणे 100 1500, मतलब उसका क्रय मूल्य 1500 है। पहला ये ऑप्शन है। ठीक है ना। आइए तो मिला लेते हैं। अब इसमें इन्होंने लिखा कि एक मोबाइल को 45% की हानि पर $11,715 में बेचा जाता है। यानी 45% हानि होती है अगर $11,715 में वो बेच रहा है तो। और आगे कह दिया कि यदि उसे $29,820 में बेचा जाता तो इस पर वास्तविक लाभ या हानि का प्रतिशत बताओ आप। मतलब लाभ हो तो बताओ कितने परसेंट लाभ होगा, और अगर हानि हो तो आप बताओ कितने परसेंट हानि होगा। तो जब 11,715 में बेचा गया है, 11,715 में, तब 45% हानि है। 45% हानि होने का मतलब है कि उसका विक्रय मूल्य परसेंटेज में 100 माइनस 45, और 100 माइनस 45 मतलब 55% होगा।
तो 11,715 में बेचने पर 55% है विक्रय मूल्य परसेंटेज में। तो आगे हमसे पूछा जा रहा है कि अगर 29,820 में बेचा जाए तब, तो आप निकालो 29,820 पे क्या आएगा। तो इनका भी बस कैलकुलेशन है 29,820 गुणे 55 और बटे आपका 11,715। 11 से एक राउंड काट दो, 11 पचे 55 और 11 से इनको 11 में 11 जीरो, 11 छक्के 66 और 5 55, 11 पचे 55। 5 से आप काट दो इसको, 5 दूना 10, 5 के नम 5, 5 तिया 15, 213 हो गया। 3 से 21, 3 कम 3 और 3 से इनको 3 9 27, 2 28, 3 9 27, 1 12, 3 चौक 12, 1 0। अब 71 से हमें इसको भाग देने की जरूरत है। 71 से भाग दे, एक बार भाग जाएगी और 9 से 1 8 और 2 8 2 4, मतलब 4 बार भाग जाएगी। 140 आएगा। 140% आ गया ये। 140 आने का मतलब हुआ कि 100 से ज्यादा हो गया। तो अब जितना ज्यादा हो गया उतना परसेंट लाभ होगा। तो 140 100 से कितना अधिक है, 40%, यानी 40% का लाभ होगा। और ये दूसरा वाला ऑप्शन है। आया था ना सबका? कोई भी दिक्कत में हो? अब आइए अगले क्वेश्चन पे इनके चेंज करते हैं। देखिए इसको अब आप, बिल्कुल पिछले पे ही है। लग गया? मिलाते हैं। अब इसमें लिख लिया इन्होंने कि एक दुकानदार ने जो है $28,380 का माल बेचा और इस प्रक्रिया में 29% लाभ अर्जित किया। यानी 28,380 में बेचने पर 29% का उसे लाभ हो रहा। और आगे इन्होंने बता दिया कि यदि उसने अपना माल $24,090 में बेचा होता तो उसका लाभ प्रतिशत आप बताओ कितना होगा। तो सीधे वही पिछला वर्किंग कि 28,380 में बेचने पर 29% लाभ यानी 129 हो रहा है। तो पूछा जा रहा है कि 24,090 में अगर बेचे वो तब क्या होगा। तो फिर यहां भी वही काम, 24,090 गुणे 129 बटे 28,380। कैलकुलेट आप करोगे, इनके एक जीरो से इनके एक जीरो हटा लो, बाकी 8 3 11 8 19 2 21, 3 से काट दो एक राउंड, इन्हीं दोनों को काट लेते हैं। 3 9 27 और 3 चौक 12, 3 छक 18 और 3 से इनको 3 अठे 24 जीरो, 3 3 9, ये 6 4 10 9 19, 946, मतलब कैलकुलेशंस। इसको अगर हम लोग देखें तो सीधा कटता हुआ कोई भी दिख नहीं रहा। 11 से काट दें, कटेगा। 11 सतह 77, 3 33, 11 3 33 और 11 से इसको 11 बटे 88, 11 छक्के 66। और अभी आप देखो 86 और 129, 43 से 43 दूना 86 और 43 से 3 बार में 129।
और 2 से 73 को आप डिवाइड कर दो, 2 तिया 6, 1 12 और 13, 2 छक्के 12, 10 बचे 10। अब आप गुणा कर लो बस। तो 3 का 36.5 में गुणा, 3 पचे 15, 3 छक 18, 1 19 और 3 त्रिका 9, 1 10, और एक अंक पे दशमलव है, तो 109.5% आ गया। तो 109.5 आने का मतलब लाभ है कितने का? 9.5%। मतलब क्वेश्चन में कह सकते हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन है। ठीक है ना? कोई डाउट? नेक्स्ट आइए फिर अगले पे। इसको आप देखो जरा। लग गया होगा अभी तो। आइए, अब इसने कहा कि एक किंडल जो है 15% के लाभ पर $1196 में बेचा जाता है, और यदि इसे $884 में बेचा जाता है तो वास्तविक लाभ या हानि क्या होगा? मतलब परसेंटेज में ही। तो सेम पिछला ही तरीका इसमें भी यूज करना आपको कि 1196 में शुरुआत में बेचा गया, तब 15% लाभ है यानी 115 है, और आगे इन्होंने कह दिया कि अगर 884 में बेचा जाए तब क्या होगा? तो 884 गुणे 115 बटे 1196। अब इसे कैलकुलेट करने की जरूरत है। तो कैलकुलेट करने क्रम में 4 से ग्राउंड ऊपर नीचे अगर हम लोग कैंसिल करें इसको, तो 4 से 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 कम 4, और 4 से इसको भी 4 दूना 8, 3 39, 4 9 36, 4 9 36, ये 299 हो गया। अब आप देख लो, 299 115, 23 से काट दें, 23 बचे 115, और 23 से 23 6, 23 69, 13 बार में, और 13 से इसको आप काट दो 221 को, 13 का 13, कितना बचेगा? 9 91, 13 से 91, तो अब 17 बचे 85% आ गया। और 85 आने का मतलब हुआ कि हानि हो गई, क्योंकि 100 से कम हो गया ये। 100 से ज़्यादा आएगा तो जितना ज़्यादा रहेगा उतना लाभ होगा, और अगर कम है तो जितना कम है उतना हानि है। तो 85 100 से कितना कम है? 15। तो हम कह सकते हैं कि 15% की हानि होगी, और 15% हानि का विकल्प दूसरा वाला है। क्लियर है सबके? कोई दिक्कत में नहीं ना? तो नेक्स्ट आइए। ये भी क्वेश्चन अगर आप देखो तो सेम उसी पे है, मैं स्किप करता हूं इसको, लगा लोगे आप। ये भी सेम उसी पे है, लगातार ये सब यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो एक पैटर्न वाले सब एक साथ हैं। ये भी वही कंडीशन है, इसको भी आप लगा लोगे वैसे ही है। अब इसमें इन्होंने लिख दिया कि संगीता ने जो है 15% के लाभ पर एक साड़ी बेची। शुरुआत में 15% लाभ पर वो साड़ी बेची है। आगे कह रहे हैं कि यदि उसने साड़ी को 10% कम पर खरीदा होता और पिछली बिक्री मूल्य के तुलना में 400 रुपये अधिक पर बेच दिया होता, तो वह 33.33% का लाभ प्राप्त कर लेती। तो साड़ी का मूल लागत मूल्य क्या है, यानी क्रय मूल्य, वो हमें बताना है। तो आप देखो, शुरुआती क्रय मूल्य किसी भी चीज का हम लोग कितना मानते हैं? 100%। तो मूल लागत मूल्य उसका 100% रहा होगा, और शुरुआत में वो साड़ी बेच रही थी 15% के लाभ पर,
तो उस समय उसका विक्रय मूल्य 100 प्लस 15 115% रहा होगा। विक्रय मूल्य 100% और 15% लाभ पर बेची है, इस वजह से उसका विक्रय मूल्य 100 प्लस 15 115%। यहां तक मामला क्लियर है। आगे इन्होंने कह दिया कि यदि उसने साड़ी को 10% कम पर खरीदा होता, तो अगर वो 10% कम पर खरीदेगी साड़ी को, तब उसका क्रय मूल्य 100 माइनस 10 90% हो जाएगा। और तब कह रहा अगर कुछ रुपया अधिक में बेचे, रुपया को भी छोड़े रहो, तब उसे 33.33%, 33.33 को हम 100/3 कर सकते हैं सीधा, क्योंकि दशमलव में वो बार बार आता रहेगा 3 तो उससे निकालेंगे तो एग्जैक्ट डाटा नहीं आएगा। तो 33.33 को आप 100/3 कर सकते हो। 100/3 का मतलब 33 या 33.33, तो 100/3% का लाभ प्राप्त कर लेती है। तो जब 100/3 का लाभ होगा तो जितने का लाभ होता है हम 100 में जोड़ के लिखते हैं ना। जैसे 20% लाभ होता है तो सीधे 100 प्लस 20 120% लिखते हैं। 25 का लाभ होता है सीधे 125% लिखते हैं। अब अगर 100/3 का लाभ है तो हम 100 में 100/3 को जोड़ेंगे, तो कहीं किनारे अगर आप देखो, अगर 100 में आप प्लस करोगे 100/3 को, तो 3 का पहले 100 में गुणा होगा ना, 300 हो जाएगा। अब तब 100 जोड़ेगा, यानी 400/3% होगा। तो किसका होगा 400/3%? नए वाले क्रय मूल्य का, क्योंकि नया वाला क्रय मूल्य 90% हो चुका है। तो जब 90% हो गया है तो 90% का 400/3% हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे बढ़ जाएगा, जो कि नया विक्रय मूल्य 400/3% हो जा रहा है, क्योंकि 100/3% का लाभ है। तो अब ये 2 जीरो कटेंगे, 3 से 90 कट जाएगा 30 बार में, 30 गुणे 4 120% आ गया। तो नया विक्रय मूल्य 120 हो गया फाइनल। तो पहले विक्रय मूल्य था 115, अब हो गया 120। तो अगर 115 से 120 हुआ तो कितना ज्यादा में बेचा इसने? 5%। भाई परसेंटेज में दिख रहा है कि 115 से 120 यानी 5% ज्यादा लिया है। तो परसेंटेज में यहाँ दिख रहा है कि 5% अधिक में बेच रही है वो साड़ी को। और जबकि रुपया में दिया है कि कितना रुपया? पिछले बिक्री मूल्य की तुलना में 400 रुपया अधिक पर बेच दिया उसने। यानी हम कह सकते हैं कि 5% का मान कितना है? 400। तो पूछा है साड़ी का मूल लागत मूल्य, तो मूल लागत मूल्य यानी शुरू वाला 100% का मान। अगर हमसे कहा होता नया लागत मूल्य, तो नया लागत मूल्य यानी बाद वाला जो 90 हो गया है, तो 90 का मान निकालते हैं। लेकिन मूल लागत मूल्य यानी शुरुआत वाला लागत मूल्य, तो शुरुआत वाला 100%, 100 का मान। तो बस 100 गुणे 400/5, 5/40, 80 गुणे 100 8000। तो इसका आंसर 8000 होगा। तो याद आया होगा ना कि पढ़ा है ऐसा भी। ठीक है, नेक्स्ट आइए, यूपीएसआई का था ये। चेंज करें, जल्दी रहे जो लोग भी नोट कर रहे हैं। चलिए आइए अगला ट्राई करिए। एकदम पिछले पे ही है, इसलिए इसका जवाब आप लोग खुद निकालोगे तेजी से। आइए देखते हैं तब। इन्होंने लिख दिया कि घड़ी को 16% मुनाफे से बेचा जाता है, और यदि ये घड़ी 10% कम दाम से खरीदी जाती और 14 रुपया कम दाम से बेची जाती तो 25% का मुनाफा होता। तो घड़ी की लागत कीमत ज्ञात करें। तो वही सेम पिछला ही पैटर्न कि स्टार्टिंग घड़ी की जो लागत कीमत होगी सीपी कास्ट प्राइस वो 100%, और शुरू में 16% मुनाफा है, मुनाफा माने लाभ वही, तो 100 प्लस 16 116% होगा विक्रय मूल्य। क्लियर। और आगे कह दिया 10% कम दाम पर खरीदा जाए, तो 10% कम पे खरीदेंगे तो नया क्रय मूल्य 100 माइनस 10 90 हो जाएगा। और कुछ रुपया कम पर, रुपया को भी छोड़े रहो, तब 25% का मुनाफा होता है। तो 25% मुनाफा मतलब विक्रय मूल्य 100 प्लस 25 125% होगा। लेकिन किसका 125 होगा?
90 का, क्योंकि नया क्रय मूल्य 90 हो चुका है, तो 90% का 125%, 125/100। अगर 100 रहा होता तब तो सीधे 125 लिख देते, लेकिन 90 है इसलिए 90 का 125% निकालना पड़ेगा, कितना आएगा। जैसे एक लाइन कैलकुलेट आप कर लो हल्का सा, 0 0 काट दिया, 9 का गुणा, 9 बचे 45, 9 दूना 18 4 22, और 9 का नाम 9 2 11, 10 से भाग एक अंक पे दशमलव, तो नया 112.5% हो गया। तो पहले 116 था, अब 112.5 हो गया, मतलब कम हुआ। 116 से 112.5 हो गया, तो कम हो गया ना। कितना कम हो गया परसेंटेज में? तो परसेंटेज में हम देखें तो 3.5% कम हो गया, और जबकि रुपया में दिया है कि कितना कम, 14 रुपया कम। तो हम लिखेंगे कि 3.5% का मान 14 रुपया है। तो घड़ी की लागत कीमत मतलब 100% का मान क्या होगा? तो सीधे 100 गुणे 14 बटे 3.5। ठीक है, बस नीचे एक अंक पे दशमलव है, हटा दें तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, या ऐसे ही काट दो अगर एक राउंड, तो 7 बचे 35, 0.5, 7 दूना 14, और 0.5 से 2 को काटोगे 4 बार में, क्योंकि दशमलव हटाएंगे 20 होगा, 5 चौक 20, 4 आएगा, तो 4 गुणे 100 400, तो 400 पहले ऑप्शन है। क्लियर? दिक्कत में नहीं कोई? तो आइए नेक्स्ट। ये भी पिछले पे ही आप लगा लोगे, एकदम सेम वही क्वेश्चन है। टाइम दे लगाने का, चलो लगाओ तो। हो गया? बताओ कौन सा ऑप्शन आ गया आंसर? हाँ जी, 25 चौथा ऑप्शन। आइए कंफर्म कर लिया जाए तेजी से। तब यहाँ स्टार्टिंग क्रय मूल्य 100 होगा, और शुरुआत में 20% लाभ पर बेचता है, तो विक्रय मूल्य इसका 100 + 20 120% होगा। और आगे इन्होंने कह दिया कि यदि वह उसे 20% कम में खरीदता, तो 20% कम में खरीदेगा तो इसका क्रय मूल्य 100 - 20 80%, और आगे 5 रुपया कम में बेचता तो रुपया को भी रहने दो, तो उसे 25% का लाभ होता। तो 25% लाभ होगा तो 100 + 25 125% होगा, लेकिन 80% का 125%, क्योंकि नया क्रय मूल्य 80 है। अब इसे कैलकुलेट आप कर लो हल्का सा, 25 × 25 125, 25 को 100, 4 से 80 को 20, 20 × 25 100 आ गया, मतलब पहले से कम दाम में बेचा। पहले 120 में बेच रहा था, 100 में बेच दिया, तो 120 से 100 कितना कम हो गया? 20, यानी परसेंटेज में दिख रहा है कि 20 कम लिया, और रुपया में दे रखा है इन्होंने कि 5 रुपया कम में बेचता है, तो 20% का मान 5 रुपया। तो वस्तु का क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य स्टार्टिंग यही 100% है, मतलब 100% की वैल्यू क्या होगी? तो सीधे 100 गुणे 5 बटे 20, 20 × 25 100, 5 × 25, सही है, 25 रुपया। तो चौथा विकल्प यही आपका आया भी था, सारे लोगों का आया था ना। तो मान लें क्लियर है एकदम, अब दिक्कत नहीं है इसमें। आइए तब देखो, आप जरा ट्राई करो, पढ़े हो ऐसा भी। बस थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया है, तो आप देख लो इसको। लिखा है कि ए ने एक वस्तु खरीदी और इसकी मरम्मत पर 550 रुपया खर्च किया।
खरीदने के बाद उसको बनवाने में 550 रुपया खर्च कर दिया, और फिर इसने इसे 10% लाभ पर बी को बेच दिया, और बी ने इसे 20% हानि पर सी को बेच दिया, और अंततः सी ने इसे 30% लाभ पर 6,864 में बेच दिया। सी लास्ट में बेचा है 6,864 में। तो कह रहा है ए ने वस्तु के लिए कितना भुगतान किया था, मतलब ये कितने में खरीदा था, ये निकालना है। तो हमें वापस जाना पीछे, यानी उल्टा गुणा करके लिखना होगा, जो चर्चा हुई थी शुरुआत में। तो वही काम करो, 6,864 दिया, आप लिख लो। इसमें सी से 30% लाभ पर गया तो 130% होगा, तो उसे हम लोग 100/130 लिखेंगे उल्टा। और फिर बी ने 20% हानि पर सी को बेचा था, तो 80% होगा, तो उसको भी उल्टा 100/80। और बी को ए से मिला था जो 10% लाभ पर बेचा था, तो 100 + 10 110%, उसको भी उल्टा 100/110। अब इसे हम कैलकुलेट करें पहले। एक जीरो इनके कैंसिल, एक जीरो इनका, एक जीरो इनका, जीरो सारे कट गए। 11 से पहले इनको आप काट दो, 11 छके 66, 11 दूना 22, 11 चौक 44। फिर 13 से काट दें, कट जाएगा, 13 चौक को 52, 13 बटे 104, और 8 से 8 7 48, 6 गुणे 100 600 गुणे 10 6,000। मतलब ए को कुल 6,000 रुपया में वो वस्तु पड़ी थी, लेकिन जो 6,000 में पड़ी थी वो 550 रुपया बनवाई लेकर के पड़ी थी, और हमसे उसकी सिर्फ क्या कह रहा है, ये वस्तु के लिए कितना भुगतान किया था, मतलब कितने में खरीदा था। तो ये जो बनवाई है इसमें से घटा दीजिए, तो पता चल जाएगा कितने में खरीदा था। यही इसमें अलग बस किया है कि 550 रुपया मरम्मत पे जो खर्च हुआ है उसको अब इसमें से माइनस करना होगा। तो 6,000 में से आप 550 को सीधे माइनस कर लो। 0, 10 से 5 5, 9 से 5 4 5, 5450, और 5450 का विकल्प देख लो आप, दूसरा वाला है। क्लियर ना। इसमें थोड़ी सावधानी वही मरम्मत वाली बात की थी कि मरम्मत पे जो खर्च किया था वो भी इसमें शामिल है, तो मरम्मत वाला उसमें से घटाएंगे तो कितना में खरीदा था पता चल जाएगा। कोई डाउट में हो एक भी? कृष्णा क्लियर? चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे। हो गया ना? देखिए सेम पिछले पे ही है, इसलिए इसको तेजी से लगाओ, जल्दी जल्दी अपना अपना कंप्लीट पिछला ही है। आ गया? आइए देखा जाए फिर इनको। अब इसमें लिखा कि ए ने एक वस्तु खरीदी और इसकी मरम्मत पर 480 रुपया खर्च किया, फिर उसने इसे 20% के लाभ पर बी को बेच दिया, बी ने इसे 30% हानि पर सी को बेच दिया, और सी ने अंततः इसे 10% के लाभ पर
3,696 में बेचा, जिसको भी बेचा हो। तो कह रहा है ए ने वस्तु के लिए कितना भुगतान किया था। तो इसमें भी पीछे ही जाना है, तो हमें उल्टा ही लिखना है एक एक करके। तो उल्टा के क्रम में 3,696 लिख लो आप पहले, और इसमें 10% लाभ पर मिला है, तो 100 + 10 110% उल्टा 100/110, और उससे पहले 30% हानि था तो 70%, तो उसको भी उल्टा 100/70, और उससे पहले वाला देखो 20% लाभ था, तो 100 + 20 120%, तो उसे भी उल्टा 100/120। अब इसे हमें बस कैलकुलेट करना थोड़ा सा। तो एक एक जीरो इनके हटा लो, इनके भी एक जीरो हटा दो, इनके भी एक जीरो। 11 से पहले एक राउंड सीधे काट दो इनको, 11 × 3 = 33, और 3 × 39, 11 × 3 = 33, 11 × 6 = 66, और 7 से काट दो, 7 × 4 = 28, 5 × 56, 7 × 8 = 56, और 12 से 12 × 4 = 48। तो 4 × 100, 400 × 10 4000, मतलब 4000 ए के लिए टोटल कीमत पड़ी थी। लेकिन उसमें वो 480 रुपया जो मरम्मत पे खर्चा वो भी शामिल है, तो उस 480 को आप माइनस कर दो इसमें से। तो इस तरीके से 0, 10 से 8 2, 9 से 4 5 3, 3,520 रुपया, और वो पहला ही ऑप्शन है। आंसर आया था सबके ना? ठीक है, अगले पे आइए फिर। तो ये भी सेम ऐसे ही है, पिछले पे ही है, अब घर पे लगा लेना, ठीक है ना? लग जाएगा, कंप्लीट वही क्वेश्चन है, यूपीएसआई एक है अभी, बस डिजिट चेंज हुआ है। इसको आप देखो जरा, ये सावधानी से लगाने की कोशिश करो आप, आसान है, बशर्ते आप ध्यान से लगाओ। आ गया होगा? सीधे देखिए, कर दिया, विनोद एक वस्तु को 45% के लाभ पर आकाश को बेचता है, और फिर आकाश उसे उठा के 10% घाटे पर संजय को बेचता है। तो परिणामी लाभ या घाटा, मतलब लास्ट में लाभ हुआ तो कितना परसेंट हुआ, और घाटा हुआ तो कितना परसेंट हुआ। तो अगर पहले 45% का लाभ है, तो 100 + 45, मान लो क्रय मूल्य 100 है, अगर 45% लाभ पर बेच रहा है तो 145 हो जाएगा ना। और फिर उसने उठा के अगले को बेच दिया 10% घाटा पे, तो 10% घाटा मतलब 90% पे, लेकिन किसका 90%? 145 का, इस पे, क्योंकि इस पे पाया था वो। तो इसका 90%, 90/100, एक एक जीरो कैंसिल, 9 का गुणा कर लो, 9 × 5 = 45 को 5 4, 9 × 4 = 36, 4 40 को 0 4, और 9 × 9 4 13, और 10 से भाग मतलब एक अंक पे दशमलव, तो 103 30.5% आ गया। तो 130.5 आने का मतलब 100 से ज्यादा है, तो जितना ज्यादा है उतने का लाभ है। तो 130.5 कितना अधिक है 100 से? 30.5, मतलब 30.5% का लाभ है। अगर यही 100 से कम आता, तो जितना कम रहता हम कह देते उतने का हानि है, घाटा है। तो 30.5% लाभ तीसरा ऑप्शन है। क्लियर ना? मतलब एकदम सिंपल ही था, बस लैंग्वेज देखना था। क्लियर सबके? अगले पे आओ। तो लगा लोगे आप, वही पीछे वाला है, उसमें मरम्मत घटाना भी था, इसमें घटाना भी नहीं है, यहाँ मरम्मत पे कोई खर्चा नहीं है। तो सेम वैसे ही घर पे ट्राई कर लेना आप इसको भी। ये भी क्वेश्चन पिछले दिन चर्चा में आया था, लग जाएगा। वहां 95% था, ये 50% कर दिया है, तो वैसे सेम लगा लोगे आप, ट्राई करना घर पे।
ये भी वही कंडीशन है, यहाँ 21% कर दिया है। अब ये फिर वही पीछे वाला आ गया, मरम्मत पे जो खर्च कर रहा था। हमें लगता है डिजिट भी सेम वही है, सेम वही रिपीटेड क्वेश्चन। इसे प्रयास करो, हल्का सा चेंज दिख रहा है, देखो नोट करो जल्दी से और लगाने की कोशिश करो। देखा जाए, आइए। अब इस क्वेश्चन में लिखा कि एक दुकानदार जो है 1,000 रुपए में एक वस्तु को बेचता है और कुछ लाभ कमाता है। कितना कमाता है नहीं पता, लेकिन जब 1,000 में बेचता है तो उसे लाभ होता है। हम मान लें x रुपया का लाभ होता है, तो अगर 1,000 में बेचने पर x रुपया लाभ हो रहा है, तो 1,000 में से x रुपया लाभ घटा दें तो जो बचेगा वही क्रय मूल्य होगा। विक्रय मूल्य में से लाभ घटाने पे क्रय मूल्य बचता है। तो 1,000 रुपया हम बेचने पर कुछ लाभ है, कितने का नहीं दिया हमने, x रुपया लाभ मान लिया, तो 1,000 विक्रय मूल्य में से वो x रुपया लाभ घटा दिया तो ये क्रय मूल्य हो गया। और आगे कह दिया कि वस्तु को 325 रुपया में बेचने पर उसे अर्जित लाभ के 14 गुना के बराबर हानि हुई है। मतलब 325 रुपये में बेचने पर हानि हुई है, और कितना हानि हुई है, लाभ के 14 गुना के बराबर। तो 325 रुपया में बेच रहा है जब, तो हानि हो रही है, तो हानि को हम इसमें जोड़ेंगे तब न क्रय मूल्य होगा। और कितना हानि हुई है, लाभ के 14 गुना के बराबर। तो लाभ को हम लोग कितना माने हैं, यक्स माने हैं, तो हानि उसका 14 गुना यानी 14x। तो 14x इसमें हम प्लस कर देंगे, तो ये भी क्रय मूल्य है और ये भी क्रय मूल्य है उसी वस्तु का। भाई जब लाभ था तो घटा दिया, क्रय मूल्य बचा, और जब हानि था तो उस हानि को उसमें जोड़ दिया, तब भी क्रय मूल्य हो गया। तो जब दोनों क्रय मूल्य ही है तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। बस यही एक मेन लाइन है समझने वाली। ये क्लियर हो गई ना। तो अब आप देखो 14x में ये -x इधर ट्रांसफर करो, प्लस हो जाएगा 15x हो जाएगा, और 1,000 में से 325 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 1,000 में से 325 को घटा दो आप, 675 हो जाएगा, यही ना। तो 15 से काट दो इसको, 15 चौक को 60, 15 पचे 75। तो यक्स का मान 45 आ गया, है कि नहीं। तो जैसे यक्स का मान 45 आया, तो उसका क्रय मूल्य जानना है, तो 1,000 माइनस यक्स है क्रय मूल्य, तो 1,000 में से 45 आप घटा दो, और 1,000 में से 45 घटाओगे तो 55 बचेगा। मतलब उसका क्रय मूल्य 955 रुपया है, ये हमें पता चल गया। लेकिन क्रय मूल्य नहीं पूछा है, एक स्टेप काम बढ़ाया है। आगे कह रहे हैं यदि वह 40% लाभ कमाना चाहता है तो उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो जब 40% लाभ पर विक्रय मूल्य बताना है, तो 100 + 40 140% होगा। किसका 140%, क्रय मूल्य का। और क्रय मूल्य 955 है, तो 955 का 140% आप निकाल लो। एक एक जीरो कट गया, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, और 5 से इनको 5 के नम 5, 5 9 45, 5 के नम 5, और 7 का गुणा 7 के नम 7, 7 9 63 को 3 6, और 7 के नम 7 6 13। तो आंसर 1337 रुपया आ गया। तो 1337 का विकल्प आप देख लो, तीसरा वाला है। ठीक है ना। मुझे लग रहा है ऐसा भी क्वेश्चन चर्चा में आया था, अभी लगाने के बाद दिमाग में आया। ठीक है।
चलिए खुद लगा सकते हो इसको, देखो जरा, ट्राई करो। ऐसा भी क्वेश्चन लगा है। आ गया, आइए मिलाते हैं। अब इसमें इन्होंने लिखा कि जब किसी भूखंड को 26,130 रुपया में बेचा जाता है तो मालिक को 22% की हानि होती है। 26,130 रुपए में बेचने पर 22% हानि होती है। तो 22% हानि होने का मतलब हुआ कि उसका विक्रय मूल्य 100 - 22 मतलब 78% होगा, यही ना। और रुपया में इन्होंने दे रखा है 26,130, तो 78% की वैल्यू 26,130 है, ये स्टार्टिंग कंडीशन। अब अगर ये क्रय मूल्य पूछते तो हम 100% की वैल्यू निकाल लेते, लेकिन इन्होंने पूछा क्या है, करें 22% लाभ प्राप्त करने के लिए उस भूखंड को किस कीमत पर बेचना चाहिए। मतलब हमें विक्रय मूल्य ही बताना है, लेकिन उस सिचुएशन पे बताना है जब 22% का लाभ हो। तो अगर 22% का लाभ होगा तो उसका विक्रय मूल्य 100 + 22 122% होगा। तो 122% की वैल्यू आपको फाइंड आउट कर लेनी है, यानी 122 गुणे 26,130 और बटे आपका 78। अब बस कैलकुलेट हल्का सा कर लें, 13 से काट दो एक राउंड, 13 × 78 और 13 से इनको 13 दूना 26, 0, 13 का नाम 13, फिर 0। अब आप 6 से काट दें, 6 × 3 = 18, 2, 21, 6 × 3 = 18, 3, 30, 6 × 5 = 30। बस अब 122 का 335 में गुणा कर लेने की जरूरत है। कौन सा ऑप्शन आ रहा, पहला है 40,870, गुणा सही है ना, तो पहला ऑप्शन सही। ठीक, लगा था ऐसा भी क्वेश्चन। ये भी सेम यही पैटर्न है, घर पे ट्राई करना। ये भी वही कंडीशन है। प्रयास करो, इसको थोड़ा सा अलग दिख रहा। देख लिया क्या, अभी क्वेश्चन लिखा है इन्होंने कि एक दुकानदार ने 120 रुपया प्रति किलोग्राम के मूल्य पर 190 किलोग्राम चावल खरीदा। 120 रुपया के रेट से इन्होंने कुल 190 किलो चावल खरीदा है, और उसने कुल मात्रा में से 70% को 150 रुपया प्रति किलोग्राम पर बेच दिया। 70% चावल 150 रुपया प्रति किलो पर बेच दिया, और आगे बता दिया इन्होंने
कि 55% का कुल लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष मात्रा को किस मूल्य पर प्रति किलोग्राम पर बेचना चाहिए। ये क्वेश्चन है। तीन स्टेप में जाएगा, थोड़ा सा आप ध्यान से समझो कि 120 रुपया के रेट से कुल 190 किलो चावल खरीदा इन्होंने, तो पूरे 190 किलो चावल का हम क्रय मूल्य अगर पता करें कितना होगा तो 190 गुणे 120, यही ना होगा क्रय मूल्य। 120 रुपया के हिसाब से 190 किलो चावल खरीदा है, तो 190 किलो चावल का दाम 190 गुणे 120 होगा, खरीद रेट होगा। लेकिन कह रहा कि 55% का कुल लाभ उसे प्राप्त करना है, टोटल पे वो 55% लाभ चाह रहा है। तो अगर 55% लाभ चाह रहा है तो टोटल का हम विक्रय मूल्य इकट्ठा निकाल लें, यानी 190 किलो का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो ये खरीद रेट है 190 गुणे 120, अब इस पे 55% लाभ चाहिए, तो विक्रय मूल्य 100 प्लस 55 155% हो जाएगा। तो इसी का 155% यानी 155 बटे 100 ये विक्रय मूल्य होगा टोटल का। तो इसे जरा कैलकुलेट कर लो पहले। अब आप एक जीरो इनके जीरो कट गए, ये जो बचा 19 गुणे 12 गुणे 155 इनका हमें गुणा करना है, तो ये टोटल का विक्रय मूल्य आएगा। तो गुणा जरा कर लो, 19 बचे 95, 9 19 बचे 95 प्लस 9 104, तो 4 10 और 19 का नाम 19 10 29 और ये 12 भी है, इसका भी गुणा कर लो इसमें। तो 12 बचे 60 को 0 6 12 चौ 48 प्लस 6 54 5, फिर 12 9 108 प्लस 5 113 को 3 11 और 12 दूना 24 प्लस 11 और 24 प्लस 11 यानी 35। यानी अगर कुल बेच के वो 35,340 रुपया पा जाए तो टोटल पे उसे 55% का लाभ हो जाएगा। तो अब उसमें से 2 भागों में बेच रहा है वो। यहां तक लाइन सबकी क्लियर है ना। अब दूसरी लाइन देखो, कह रहा उसने कुल मात्रा में से 70% चावल, तो कुल मात्रा कितना है 190 किलो, तो 190 किलो का 70%, तो 190 किलो का 70% कहीं किनारे हल्का सा आप निकालोगे अगर 70 बटे 100 एक एक जीरो कट जाएगा 19 सते 133, यानी 133 किलो पहले वो बेच रहा है। कुल मात्रा का 70% मतलब 133 किलो। अब इस 133 किलो को बेच के पा कितना रहा है, 133 किलो का विक्रय मूल्य निकालो। तो इस 133 किलो को कैसे बेच रहा है, 150 रुपया प्रति किलो की दर से। तो 150 गुणे 133 कर दें तो इनका विक्रय मूल्य हमें मिल जाएगा। जीरो लिख लो आप, बाकी गुणा करो। 15 का 15 तिया 45 को 5 4, 15 तिया 45 4, 49 को 9 4 और 15 के नाम 15 4 19,950 रुपया बेच दिया। तो 190 किलो में से 133 किलो बेच दिया, तो इसको घटा दो कितना किलो बचेगा, 10 से 3 7, 8 से 3 5, 57 किलो उसके पास बचा हुआ है चावल। और रुपया भी कितना लेना है, तो टोटल बेच के 35,340 चाहिए, जिसमें से 19,950 रुपया वो पा गया 133 किलो बेच के। तो कितना और चाहिए इसमें से घटा दे पता चल जाएगा ना। इसको घटाओ, 0 से 0 0, 14 से 5 9 और 12 से 9 3 और फिर 14 से 9 5 और 2 से 1 15,390 रुपया और चाहिए। कितना किलो चावल बेच के, 57 किलो। तो किस रेट से बेचना होगा, तो 57 से भाग दे दें। भाई 57 किलो बेच के इतना रुपया चाहिए, तो 1 किलो का दाम कितना पड़ेगा। तो अगर 1 किलो का दाम हमको चाहिए तो इस 15,390 को 57 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, 19 से काट दे एक राउंड। 19 तिया 57 और 19 से 19 बटे 152, 19 के नाम 19 0
3 से 27 3 81 270, मतलब 270 रुपया पर केजी के हिसाब से बचे हुए चावल को उसे बेचना पड़ेगा, और 270 रुपया का ऑप्शन पहला ही है। क्लियर? तो अब आपका काम क्या है, कंप्लीट प्रॉफिट लॉस लगा डालना एक लाइन से जो भी बुक उपलब्ध हो, और अगर कोई क्वेश्चन दिक्कत करे तो उसको मंडे लेते आइएगा, नहीं तो मंडे को हम लोग शुरू करेंगे डिस्काउंट। अब ठीक है ना, ये चैप्टर कंप्लीट क्लोज हो गया, पर्याप्त क्वेश्चन इससे लगे हैं, कम नहीं लगे हैं।